वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग में अल्फ़ाबेट टेस्ट के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि अल्फ़ाबेट टेस्ट होता क्या है। तो पढ़ते हैं, हम शुरुआत करते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट की। टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट। देखो अल्फ़ाबेट टेस्ट है ना, आप ही बताएं सबसे पहले कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। टोटल जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो कितने होते हैं? 26 वर्ड होते हैं इसके अंदर। कितने होते हैं? 26। आप 26 में बताओ कि इसमें कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। कितने होते हैं? और वोवल्स कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट 21। हम बात कर लेते हैं 5 कौन कौन से वोवल्स हैं। ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ठीक, 21 क्या है? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी। उसके बाद क्या है? क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। कितने हो गए बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो आप मुझे बताएं कि टोटल जो वर्ड है वो कितने हो गए? 26 हो गए। हम बात करते हैं 1 से और 26 तक की। सबसे पहले बात करेंगे, देखो ABCD की मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर A B C D E F G H I J K L M और मैं N उसके बाद लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या लिख रहा हूँ? Z तक। आप मान लीजिए कि Z तक है। कहाँ तक है? Z तक। इनकी कोडिंग डिकोडिंग देखना आप एक बार। A 1 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर आता है, C 3 पर आता है और D 4 पर आता है, E 5 पर आता है, F 6 पर आता है, G 7 पर आता है, ऐसे H 8 पर आता है, I 9 पर आता है, J 10 पर आता है, K 11 पर, L 12 पर, M 13 पर, N 14 पर और ऐसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि Z कितने पर आता है? 26 पर। क्या ये बात आप समझ चुके हैं? ठीक है। आप एक बात याद रखना कि ये जो पहला टाइप होगा ना, टाइप फर्स्ट आपका, वो कहाँ होगा? टाइप फर्स्ट में आप पढ़ेंगे कि बाएं से अक्षरों का या बाएं से अक्षर ज्ञात करना, बाएं से अक्षर ज्ञात करना। आप सीख जाएंगे कैसे, देखो एक बार। आप बताओ ABCD जो है वो 1 2 3 4 पर आती है कि नहीं आती? बताओ, आती है नहीं वाली? आप यहाँ तक तो इसमें याद कर सकते हैं इसको इस तरीके से। ABCD 1 2 3 4 पर आती है। और देखना E जो है यहाँ पर, E कैसे करेंगे? इनकी बात देखो, जो A जो T है ना, E J O T और Y, ये 5 के पहाड़े से शुरुआत कर रहा हूँ। 5 10 15 20 और ये क्या है? 25। आप मुझे बताएं कि 5 J 10 O 15 T 20 और ये Y क्या आ गया? 25। तो 5 वर्ड तो आपको ये याद हो गए और 4 ये याद हो गए। कहाँ से हैं ये? बाएं से है कि नहीं बताओ? बाएं से ही है ना। अब याद रखना ध्यान से, देखना F क्या है? फिक्स क्या है? 6 है। फिक्स को आप 6 बोल सकते नहीं बोल सकते? बताओ।
फिक्स को 6 से बोल सकते कि नहीं बोल सकते? तो F का 6 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और G क्या है देखो, G में देखो ये G, ये 7 नंबर है G में, ठीक है। ऐसे ही H में कितना है बताओ? H को आप बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 नंबर, ठीक है। क्योंकि H को अगर अपन यहाँ से बंद कर दे इधर से तो क्या हो रहा है बताओ? 8। और I कैसा होता है बताओ कर्सिंग में? 9 जैसा होता है कि नहीं होता बताओ? होता है ना? I का 9 ही है ना। K का क्या होता है? कबूतर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 11। और L की कितनी किस्तें हैं? लॉन की किस्त 12। और जो मेरा है वही किसका है? 13 है। और N का क्या है? 14 है, ठीक है। और O का क्या है? O इसमें आ गया। P का क्या है? पीने में 16 रुपये खर्च होते हैं। और Q में कितने रुपए खर्च होते हैं? Q में 17 रुपये खर्च करूँ, ठीक है। और RSCIT में कितने क्वेश्चन चाहिए पास होने के लिए? 18 से 19। और T इसमें आ गया। और U और V, U का मतलब 21, V का मतलब 22। तुम 21 तो हम 22, ठीक है। UV W का क्या जाएगा? 23। और X का क्या जाएगा? 24। और Z का 26 होता ही है, पता है आपको। Y इसमें आ ही गया यहाँ पर एजोटी में। तो ये बाएं से अक्षर ज्ञात करना। अगर आपसे कोई पूछे कि बाएं से 7वां अक्षर क्या है तो आप क्या बताएंगे? G है। बाएं से 10वां अक्षर क्या है तो एजोटी से J है, ठीक है। बाएं से 11वां अक्षर क्या है तो K है, क्यों? कबूतर में K मतलब कबूतर में 11 हड्डियाँ। लॉन की किस्त 12 महीने में, मेरा है वही 13 है। बाएं से पूछे कि मतलब 13वां अक्षर क्या है तो M है। तो इतनी बात आप समझ चुके होंगे। और ये जो टाइप है आपका फर्स्ट बाएं से अक्षर ज्ञात करना, ये आपको आ भी गया होगा, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखो अभी तक हमने टाइप फर्स्ट में ये सीखा कि बाएं से अक्षर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बाएं से अक्षर कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम सीखते हैं कि दाएं से कैसे अक्षर ज्ञात करेंगे। तो देखो दाएं से अक्षर ज्ञात करना, इसी में है ये टाइप भी, दाएं से अक्षर ज्ञात करना। दाएं से अक्षर ज्ञात करना, ये चीज़ें अभी बेसिक में चल रही हैं। एक बात बताओ आप कि दाएं से अक्षर कैसे ज्ञात करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुने आप। सबसे पहले मेरी बात को अगर ध्यान से सुनोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो दाएं से अक्षर आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले ये बात बताओ मेरे को कि मैंने यहाँ पर ये ऐसे करके ये 26 वर्ड लिख दिए मान लो, या फिर आप इसको छोटे शब्दों में समझ सकते हैं। ये 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 आदमी ले लिए। और 5 आदमी क्या हैं? एक का नाम क्या है? मैंने मान लिया महेश है। क्या है एक का नाम? महेश। एक का नाम क्या है? अंकित। एक का नाम क्या है? हंसराज। एक का नाम क्या है? ईसु मान लो। और एक का नाम क्या है? सोहिल मान लो आप, ठीक है। या मैंने एक और ले लिया, एक का नाम आप और मान लिया आपने H। मुझे आप बताएं कितने व्यक्ति हैं कुल मिलाकर? कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं। टोटल व्यक्ति कितने हैं बताओ? टोटल व्यक्ति कितने हैं? 6 हैं। मेरी बात ध्यान से सुननी है आपको। अगर मैं इस हाथ से देख रहा हूँ तो ये कि क्या है, मेरा हाथ लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट से इधर की तरफ जा रहे हैं। और ये हाथ इधर की तरफ क्या है? ये इधर की तरफ क्या है? राइट से। इसी प्रकार से मैंने ये 26 लेटर लिख दिए, A B C D E F G H I J K और लास्ट मैंने लिख दिया इसमें Z। लिख दिया मैंने Z। मान लो कि टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं बताओ?
टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं? 26। बात आई कि नहीं समझ में? बताओ, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूँ कि एच लेफ्ट से क्या है, तो तीसरे नंबर पर आएगा कि नहीं आएगा? भाई अगर मैं कहूँ कि हंसराज इधर से लेफ्ट से क्या है, एच को आप हंसराज कह दो, बाएं से हंसराज क्या है बताओ, कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर। और दाएं से क्या है? 1 2 3 4। दाएं से हंसराज कितने नंबर पर है? कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर। बात आई कि नहीं समझ में? लेफ्ट से हंसराज कितने नंबर पर है? ये 3 नंबर पर। और इधर से कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर। तो बताओ टोटल कितना हो रहा है इनका योग, दोनों का योग? टोटल 3 + 4। और टोटल हैं कितने व्यक्ति है? 6। तो 3 और 4 तो 7 बन रहे हैं, है ना? तो मतलब एक और घटाना पड़ेगा इसमें से। एक क्यों घटा रहे हैं, -1 क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि ये 2 बार काउंट हो गए, इधर से भी और इधर से भी। इसलिए टोटल का सूत्र क्या बना? टोटल 6 है, ये 7 क्या है, मतलब ये 3 क्या है लेफ्ट से है, 4 क्या है राइट से है, और -1 कम कर लो, तो मतलब सूत्र तो ये बन गया इसका। बात समझना ध्यान से। लेकिन मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ लेफ्ट से 3 है और हमें पता है कि इसमें टोटल व्यक्ति 6 हैं, तो हमें राइट से ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ज़्यादा जोड़ दो उसमें। भाई लेफ्ट से 3 है तो राइट से क्या है? 4 है, मतलब 7 बनना चाहिए, मतलब इससे एक ज़्यादा बनना चाहिए। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपसे बात कर रहा हूँ एफ़ की। किसकी बात करूँगा? एफ़ की। एफ़ देखो, बाएं से हमने सीख रखा है ना फिक्स 6, तो बाएं से क्या है एफ़ का स्थान? बाएं से एफ़ क्या है बताओ? एफ़ का स्थान क्या है बताओ? बताओ कितना है? कितना है? 6 है। तो दाएं से क्या होगा एफ़ का स्थान? बताओ क्या होगा? 21 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? देखो 6 में 21 जोड़ेंगे ना तभी एक ज़्यादा आएगा इससे। नहीं बेटी बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या है? टोटल बराबर होता है सूत्र लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। ये तो पता ही है ना आपको, जैसे वहाँ से बताया मैंने आपको। टोटल ABCD कितनी है ये बताओ आप? 26 है ना, है ना? और -1 इधर जाके किसका जाएगा? प्लस का 1, और लेफ्ट प्लस राइट ये यहाँ पर बच जाएगा। 26 और 1 कितने हो गए? 27। अगर मुझे राइट से स्थान निकालना दाएं से, तो लेफ्ट इधर घटा दो इसमें से, बराबर R आ जाएगा। तो मतलब समझ में आ गया? अगर मैं पूछूं दाएं से 5वां अक्षर क्या है, दाएं से 5वां अक्षर क्या है, तो बताओ आप क्या करेंगे? 5 घटा देंगे ना उसमें से, तो क्या जाएगा? तो राइट से जाएगा। दाएं से अगर मान लो हम कितना अक्षर घटा रहे हैं बताओ, अगर 6 घटाएं इसमें से, तो R राइट का स्थान क्या जाएगा बताओ? 27 में 6 के 21 बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं बताओ आप? बच जाएंगे ना? ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई कि 27 में से क्यों घटाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है अगर दाएं से अक्षर ज्ञात करना है ना, तो उसको किस में से घटाते हैं? 27 में से घटाते हैं, क्योंकि वो 2 बार काउंट होता है। ठीक है ना? अब 27 में से क्यों घटा रहे हैं मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। जैसे मैंने कहा अगर कोई चीज़ लेफ्ट से 3 है तो राइट से 4 है, तो 7 बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो व्यक्ति 6 है। अगर कोई चीज़ लेफ्ट से मान लो 6 नंबर पर है, तो राइट से 21 होगी कि नहीं होगी? क्योंकि एक ज़्यादा बनना चाहिए योग का। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझने के बाद मैं आपको और थोड़ी सी और आगे डिटेल बताता हूँ। ठीक है, कि लेफ्ट से और राइट से स्थान आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। लेफ्ट का आपने सीख रखा है, लेफ्ट की आपने ट्रिक सीख ली ना, कि भाई बाएं से कौन सा कितने नंबर पर आता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना है आपको। मैं यहाँ पर ABC X Y और Z, मैंने 26 अल्फ़ाबेट लिखे हैं। कितने लिखे हैं? आप ध्यान से सुनना। अगर कोई चीज़ इधर से मान लो बाएं हाथ से 1 नंबर पर है, 1 नंबर पर कौन आएगा? A आएगा। तो अगर उधर से गिनोगे तो आप इसमें 26 आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ? तो 1 बाएं से 1, तो दाएं से कितना? 26। तो टोटल योग कितना बन रहा है बताओ? 27 बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ आप? बन रहा है सबका योग 27। अगर कोई चीज़ बाएं से 2 नंबर पर है, बाएं से 2 नंबर पर, तो बताओ इधर से कितनी होगी बताओ? 25। क्यों? क्योंकि योग कितना बन रहा है? 27 बनना भी चाहिए और बनता भी है। अगर मान लो इधर से बाएं से कोई चीज़ हम 3 नंबर पर है, तो दाएं से कितने नंबर पर होगी?
27 बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ, बन रहा है कि नहीं बन रहा। और कोई चीज़ बाएं से 4 नंबर पर है तो इधर से कितनी बनेगी, 23 नंबर पर 27। हाँ मनीष समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और एक बात और याद रखना, इधर से कोई चीज़ इधर फिक्स 6 मतलब कि बाएं से 6 नंबर पर है तो दाएं से क्या होगी, 21 नंबर पर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि तभी तो योग 27 बनेगा ना। 6 में क्या जोड़ेगी, 27 से 21 जोड़ दो, या 27 में से वो घटा दो आप निकालना चाह रहे हो। और देखो बाएं से 7 नंबर पर तो ये कितना आएगा, 20 नंबर पर, दाएं से 27, बाएं से h कितने पर है 8, ये कितना नंबर पर आएगा 19 नंबर पर, तो भी 27। इधर से 9 नंबर पर, इधर से क्या बनेगा 18, तो भी योग 27। बताओ कहीं पर कोई प्रॉब्लम है क्या आपको इसमें, 27 में से क्यों घटाते हैं। अरे पी बताओ, पी का मैं आपसे कह रहा हूँ कि दाएं से स्थान बताओ क्या आएगा इसका। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो पी का देखो 11 नंबर आया इधर से। तो बताओ बाएं से क्या आएगा बताओ, इधर से बताओ, तो 16 आना चाहिए ना, बाएं से 16, तो इधर से दाएं से 11 आया तो तभी 27 बन रहा है। क्या नहीं समझेगी मेरी बात, आप बताओ हाँ या ना। तो कहने का मतलब है मैं आपसे कह रहा हूँ एम का, किसका, एम का दाएं से स्थान कौन सा है, दाएं से स्थान क्या है, कैसे याद करोगे बताओ। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, आप बताओ एम का दाएं से स्थान पूछ रहा है आपसे, दाएं से मतलब इधर से, तो एम का बाएं से तो पता नहीं क्या आता है, मेरा 13, तो एम का इधर से 13 है ना। तो बताओ ये तो किससे है, लेफ्ट से है, तो एम का राइट से क्या आ जाएगा बताओ, 13 में क्या जोड़ेंगे बताओ, 14 जोड़ेंगे तभी 27 बनेगा ना। नहीं बैठी बात समझ में, तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं इसको। देखो अल्फाबेट टेस्ट में अब हम टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, दाएं बाएं की अवधारणा। दाएं बाएं की अवधारणा होती क्या है, सबसे पहले अपन अल्फाबेट लिख रहे हैं एक बार वापस से, ठीक है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। आप ये अल्फ़ाबेट तो समझ ही गए होंगे कि ये 26 अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान से सुनना आप। पहला क्वेश्चन क्या देगा इसमें, अंग्रेजी वर्णमाला में, किसमें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, कहाँ से, बाएं से 15वें अक्षर के, 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, 7वां अक्षर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे आप इसको, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15 अक्षर। आप बताओ, आप इधर से चल के आ रहे हैं, इधर से ऐसे चल के आ रहे हैं आप, बाएं से 15 अक्षर, बाएं से 15 अक्षर क्या है, आपने ट्रिक पढ़ रखी है ना, आप जल्दी से भी पता लगा सकते हैं कि क्या होगा। बताओ ए जो टी से क्या होगा, 15 अक्षर क्या होगा, ओ होगा कि नहीं होगा, आप बताओ, ओ होगा ना, एक अक्षर आएगा बाएं से 15 अक्षर। तो बताओ बाएं से 15 अक्षर क्या आ गए बताओ, ओ आ गए ना, ए जो टी से, AJOTY क्या आ गया, ये 15 अक्षर आ गए, बताओ आ गए कि नहीं आ गए, आ गए ना। तो 15वें अक्षर के बाएं 7वां, तो मेरी बात सुनना ध्यान से, आप इन हाथों को ऐसे लगाते रहो, ऐसे इस तरीके से, ये हाथ बताओ कौन सा हाथ घूम रहा है, ये बायां, तो ये पूरा हिस्सा क्या होगा, बायां होगा पूरा हिस्सा। बात आगे समझ में नहीं आई, ये बताओ, ये हाथ हिस्सा कौन सा घूम रहा है, दायां, तो पूरा हिस्सा क्या है, दायां होगा। आप बताओ, आप बाएं से चल के आ रहे हैं, और बाएं से चल के आ रहे हैं आप, और बाएं 7वां पूछा है, तो बायां इधर ही तो होगा, बाएं से चल के आ रहे थे आप अलवर रोड पर चल के आ रहे हैं, अलवर की तरफ वापस भेज दिया, मतलब आप यहाँ से यहाँ तक आ गए और यहाँ तक फिर वापस इधर जाना पड़ रहा है, इसका मतलब दूरी माइनस होगी ना। मतलब आप 15वें नंबर पर आ गए
और बाएं सातवां 1 2 3 4 5 6 7, तो बाएं सातवां मतलब H आंसर आएगा। लेकिन एक बात याद रखना, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप? बाएं से 15वें का मतलब क्या है बताओ? O है कि नहीं? बाएं से 15वां अक्षर क्या है बताओ? H है, लेकिन इसी के बाएं चल रहा है सातवां, तो वापस माइनस करेंगे सातवां। 15 में 7 के क्या बच जाएगा? 8। तो 8वां अक्षर कौन सा होता है बताओ? H होता है कि नहीं होता बताओ? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर बाएं के बाएं पूछे तो हमेशा घटेगा। बाएं से 15वां पूछ रहा है ना, ये 15वां, और ये बाएं अगर सातवां पूछे, बाएं सातवां, तो ये इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। और 8वां अक्षर कौन सा होता है बताओ? H होता है कि नहीं होता? ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि बाएं से 15वें अक्षर के दाएं सातवां, तो 15 में 7 जुड़ जाएगा। एक बात रखना, बाएं बाएं आ जाए दोनों, अगर बाएं के बाएं आ जाए तो हमेशा क्या होता है बताओ? हमेशा होता है माइनस। अगर बाएं के दाएं आ जाए तो क्या होता है? हमेशा आ जाए तो प्लस। ये आगे चलकर आपके 2 पॉइंट जो है ना, पहला और दूसरा, ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा काम के हैं, यही आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पहला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा रहे हैं। देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 4वां अक्षर, तो बाएं से क्या है बताओ? बाएं से क्या है? 16वां, तो बाएं से क्या आएगा? 16वां। और दाएं क्या है? 4वां, तो 4 जोड़ दो दाएं, क्या जाएगा? 20वां। और 20वां अक्षर क्या होता है बताओ? टी होता है कि नहीं होता? बात क्लियर हुई कि नहीं बताओ? एक बात याद रखना, बायां पूरा हिस्सा ये है, ठीक है ना। बाएं से 16वां अक्षर क्या है? पी। इसके 4 अक्षर 1 2 3 4 ही आ गए टी, तो टी आंसर है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगर बाएं के दाएं कहे तो प्लस, बाएं के बाएं कहे तो माइनस। ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद को करना है। क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर, हमें बाएं से 16वें नहीं दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, बाएं से 4वां अक्षर या बाएं से 8वें अक्षर के दाएं नहीं बाएं दे देता हूँ, बाएं से 8वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें से, ये मान लेना आप। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, क्या आंसर आना चाहिए बताओ इसका? हमेशा याद रखना कि वैसे तो जो ABCD होती है ना, एक सर्किल में चलती है, इस तरीके से एक सर्किल में। मैं सर्किल बना रहा हूँ, A B C D E F, और ये क्या है? G, और ये क्या है? H। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इसको। वापस जो आएगा यहाँ पर क्या जाएगा बताओ? Z। 26 ही अक्षर होते हैं ना, ABCD तो और होती ही नहीं है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8 अक्षर गिनो, बाएं से मतलब कि यहाँ से बाएं से 8 अक्षर, 2 और 2 4, 2 6 और ये 2 8। अब बताओ बाएं से 8 अक्षर H आ गया। फिर हम इसके 9वें अक्षर चल रहे हैं, मतलब बाएं, वापस नया इधर मतलब बाएं की तरफ, बाएं से चल के आए, बाएं 9 चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तो आ गए, तो 9वां आपका Z ही माना जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बाएं से 8वां कह रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो बाएं से 8वां अक्षर
तो 8 के बाएं तो है 8वें अक्षर के बाएं नवा अक्षर। नहीं बेटी बात समझ में? अरे 8वें अक्षर के बाएं कह रहा है वापस से, 8वें अक्षर के बाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 वाई ले लेंगे। मतलब कि कहने वाला पहले वाला अक्षर लेना है आपको। नहीं समझी मेरी बात? अब देखो बाएं से 8वें अक्षर के बाएं नवा अक्षर, तो 8 लेंगे यहाँ पर। इसमें से 8 में से क्या घटाएंगे बताओ? 9 घटाएंगे नहीं घटाएंगे बताओ? कितना आएगा? -1 आ रहा है। कितना आ रहा है? -1 आ रहा है ना। अगर -1 आ जाए तो उसको किस में से घटाएंगे बताओ? अगर -1 आ जाए फिर से इसको किस में से घटाएंगे? 26 में से। तो कितना आएगा? 25। और 25 अक्षर क्या है बताओ? वाई। बात आगे समझ में नहीं आई? आपको जो मैंने टॉपिक बताया जिस तरीके से अपन कर रहे हैं, बाएं से 8वां अक्षर क्या है बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर बाएं से 8वें अक्षर के चौथे अक्षर चलें इधर बाएं, 1 2 3 4 यही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। 7 है ना तक। 8वां क्या है? जेड। 8वां क्या है? जेड। तो बाएं से 8वें अक्षर क्या है बताओ? एच है कि नहीं बताओ? और इसके बाएं फिर चलेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और 8वां। लेकिन हमको क्या चलना है? नवा चलना है। नवा चलेंगे तो क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? ठीक है। तो आपको क्या करना है? बाएं से 8वां और माइनस बाएं नवा। तो 8 में से 9 जा नहीं सकते, 9 में से 8 घटाओ, 1 बचेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है? माइनस। तो -1। जब भी आपकी संख्या माइनस में आती है ना तो उसको 26 में से घटाना है। 26 - 1 क्या होता है बताओ? 25 होता है। 25 अक्षर क्या होता है बताओ? वाई होता है कि नहीं होता? ठीक है, ये बात आप समझ चुके होंगे। तो आज तक का अपना जो टाइप है दाएं बाएं की अवधारणा जो है ये आपकी कंप्लीट होती है। बात आगे समझ में नहीं आई है बताओ? ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।